अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ट्यूटोरियल 7 के अंदर हम कीबोर्ड की इंटरफेसिंग विद एफपीजी बोर्ड उसको स्टडी कर रहे थे और लास्ट पार्ट के अंदर 7C पार्ट के अंदर हमने बेसिकली PS2 रिसीवर डिज़ाइन करना सीखा था। और इसमें हमने ये देखा था कि जब भी हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो उस बटन के प्रेस करने से एक 11 बिट का डाटा जनरेट होता है। उस 11 बिट के डाटा के अंदर स्टार्ट बिट, पैरिटी बिट और स्टॉप बिट ये एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं और जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा होता है वो B0 से लेकर B7 तक होता है। तो जब भी हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड की आउटपुट पे दो सिग्नल्स आते हैं, एक का नाम PS2 क्लॉक होता है, दूसरे का नाम PS2 डाटा आता है। तो हमारा FPG बोर्ड ही PS2 क्लॉक और PS2 डाटा को रिसीव करता है और PS2 रिसीवर जो हमने डिज़ाइन किया था पार्ट 7C के अंदर वो इस PS2 क्लॉक और PS2 डाटा को एज एन इनपुट के तौर पर लेता है और आउटपुट पर हमें जो की प्रेस हुई है उसका 8 बिट का कोड और एक फ्लैग दे देता है। फ्लैग हाई हो जाता है जब हमारे पास 8 बिट का डाटा यहाँ पे रिसीव हो जाता है और फ्लैग की वैल्यू जब तक डाटा रिसीव हो रहा है, अभी 8 बिट का डाटा रिसीव नहीं हुआ कम्प्लीटली, तो फ्लैग उस टाइम तक लो रहता है। जैसे ही 8 बिट का डाटा यहाँ पे रिसीव हो गया तो फ्लैग हाई हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे 8 बिट का डाटा रिसीव हो गया। तो आज की जो प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट है हम उसको देखते हैं। डिज़ाइन ए डिजिटल सिस्टम, कैसा डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन करें। कीबोर्ड कंट्रोलर, उसको नाम हम दे रहे हैं कीबोर्ड कंट्रोलर। टू डिस्प्ले द ASCII वैल्यू ऑफ द की प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड on 7 segment display by using the make and break codes generated from the key being pressed। तो हम बेसिकली एक ऐसा डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन करने लगे हैं जो कि कीबोर्ड्स से जब भी हम कोई बटन प्रेस करते हैं हमें पता है वहाँ से मेक कोड और ब्रेक कोड जनरेट होते हैं। तो वो डिजिटल सिस्टम इन मेक कोड और ब्रेक कोड को एज एन इनपुट ले और आउटपुट पर हमें वो जो की प्रेस हुई है उसकी ASCII वैल्यू को 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो कर दे। तो बेसिकली हम डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जो मेक कोड और ब्रेक कोड को डिटेक्ट करे, उनसे ASCII वैल्यू फाइंड करे जो की प्रेस हुई है और उस ASCII वैल्यू को 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो कर दे। तो ये जस्ट रिकॉल करवाने के लिए है कि ये हमारे पास कीबोर्ड है और ये इसके ऊपर हर जो की है उसके मेक कोड लिखे हुए हैं कि जब हम इसको फर्ज करें ये A को प्रेस करते हैं तो A को प्रेस करने से जो हमारे पास कोड जनरेट होगा वो 1C होगा। इस तरह S को प्रेस करते हैं तो उससे जो कोड मेक कोड जनरेट होगा वो 1B होगा। और ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था कि जब आप कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, फर्ज करें एक कैपिटल A की आपने या A की वैल्यू की प्रेस की तो उसका मेक कोड आएगा 1C और जब तक आपने की A को प्रेस किए रखा ये 1C का कोड आता रहेगा। और जब आप इस A को रिलीज़ करेंगे तो उसके बाद F0 आएगा और फिर एक दफ़ा 1C आएगा। तो ये यही पैटर्न बाकी सब कीज़ के पे भी फॉलो होता है कि जब आप कोई की प्रेस करते हैं जब तक आपने की प्रेस की हुई है उसका मेक कोड रिपीटेडली आता है और जैसे ही आप उस की को रिलीज़ करते हैं तो सबसे पहले F0 आता है और उसके बाद फिर वही एक दफ़ा मेक कोड 1C आता है। तो ये हमारा टॉप लेवल सिस्टम है जो हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। कीबोर्ड USB केबल के थ्रू FPG बोर्ड के साथ इंटरफेस करना चाह रहे हैं। और अब अगर इसकी डिटेल टॉप लेवल ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करें तो हम कीबोर्ड कंट्रोलर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। अब उसकी इनपुट रीसेट क्लॉक तो स्टैंडर्ड इनपुट्स हैं। PS2 क्लॉक और PS2 डाटा ये हमारे पास कीबोर्ड की आउटपुट से आ रही होंगी और लेटर के से हमने एक एक्स्ट्रा इनपुट रखी है कि फ़र्ज़ करें अगर हम ये यहाँ से फ़र्ज़ करें A प्रेस करते हैं तो A का कोड तो हमारे पास 1C ही आएगा। अब अगर हम इस A का कैपिटल ASCII वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो हम इस लेटर केस पे 1 अप्लाई कर देंगे तो ये वो इसी 1C को जो कैपिटल A की ASCII वैल्यू है उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा।
और अगर हम चाहते हैं कि एक स्मॉल लेटर वाली आस्की आए तो वो फिर हम इस लेटर केस को 0 कर देंगे। तो बेसिकली इस लेटर केस को 1 या 0 करने से हम यहाँ पर आस्की कोड में अपर केस लेटर का हमारे पास आस्की कोड है या लोअर केस लेटर का हमारे पास आस्की कोड है, वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। और इसी तरह यहाँ पे एक फ्लैग आउटपुट है आस्की फ्लैग। जब हमारे पास यहाँ पे आस्की डाटा आ जाएगा तो ये आस्की फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। आस्की फ्लैग की वैल्यू 1 होने का मतलब ये होगा कि हमारे पास आस्की कोड रिसीव हो चुका है। और ये जस्ट एक कीबोर्ड कंट्रोलर की आउटपुट पे मेक कोड को भी एज एन आउटपुट जो यहाँ से आएगा, मेक कोड भी उसको हमने आउटपुट पे रखा है। तो अब ये तो हमारा कीबोर्ड कंट्रोलर है। अब इसको हमने टेस्ट कैसे करना है, क्योंकि ये कोड्स जनरेट कर रहा है। आस्की कोड आएगा, इसके आउटपुट पे मेक कोड आएगा और आस्की फ्लैग आएगा। तो ये तो 8 बिट का, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है। तो अब इसको टेस्ट करने के लिए हमने इन आउटपुट्स को 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले करवाना है। तो ये हमारा टेस्ट कीबोर्ड कंट्रोलर का सर्किट, ये बेसिकली जस्ट इन आउटपुट्स को एज एन इनपुट लेगा और उनको 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो कर देगा। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है जो कि किस तरह हमारे पास ये देखें इस तरह के कोड्स आ रहे हैं, रिपीटेड कोड्स आ रहे हैं। तो किस तरह इन मेक कोड्स और ब्रेक कोड्स को यूज़ करते हुए हमारे पास, अब आप कह लें कि जो कीबोर्ड है, क्योंकि हमने उसका रिसीवर PS2 रिसीवर डिज़ाइन कर लिया है और वो रिसीवर FPG बोर्ड के साथ कनेक्टेड है। तो आप कह सकते हैं कि आप FPG बोर्ड में जब भी आप कोई बटन प्रेस कर रहे हैं तो उसका मेक कोड आ रहा है और उसका ब्रेक कोड्स, और ये रिपीटेडली आ रहे हैं। जैसे ही आप बटन प्रेस कर रहे हैं तो मेक कोड भी आ रहे हैं और ब्रेक कोड भी आ रहे हैं। तो किस तरह हम इन मेक कोड्स को और ब्रेक कोड्स को यूज़ करके अपनी जो आस्की वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत से मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड मुझे लगा वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अभी देखें, अगर आप कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हैं, फर्स्ट करें ABC, पहले मेक कोड आता है उसका, फिर उसके बाद ब्रेक कोड आता है। कुछ कीज़ ऐसी हैं जिनके जो मेक कोड हैं वो 2 बाइट्स के हैं और उनके ब्रेक कोड हैं वो 3 बाइट्स के हैं। लेकिन ज़्यादातर कीज़ ऐसी हैं जिनका मेक कोड 1 बाइट का है और ब्रेक कोड 2 बाइट का है। और आपको पता है कि जो ब्रेक कोड है वो जस्ट F0 का एडिशन है मेक कोड में, कि पहले F0 आएगा और फिर साथ ही मेक कोड आ जाएगा, तो उसको हम ब्रेक कोड कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जब इस टेबल को मैंने एनालाइज़ किया तो मुझे यहाँ से नज़र आया कि हम बेसिकली अगर जो हमारे पास ये मेक कोड्स और ब्रेक कोड्स आ रहे हैं, अगर हम किसी तरह जस्ट मेक कोड को डिटेक्ट कर लें, इस मेक कोड को, फर्स्ट करें ये जो 1C का है, ये A का है, तो अगर हम इस मेक कोड को किसी तरह इस पूरे सीक्वेंस में से डिटेक्ट कर लें और फिर आगे तो एक सिंपल ट्रूथ टेबल लगा के हम इस 1C को आस्की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ये सीक्वेंस ऑफ मेक कोड्स एंड, तो बेसिकली हम जो सीक्वेंस ऑफ ये मेक कोड्स और ब्रेक कोड्स आ रहे हैं, इस पूरे सीक्वेंस में से जस्ट हमने ये उस जो भी बटन प्रेस किया है उसका मेक कोड डिटेक्ट करना है। और जब मेक कोड डिटेक्ट हो जाएगा तो हम एक ट्रूथ टेबल के ज़रिए उस मेक कोड को आस्की कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो ये रिपीटेड कोड्स आ रहे हैं, मेक कोड्स और ब्रेक कोड, इसमें से जस्ट हमने ये एक मेक कोड डिटेक्ट करना है और मेक कोड को डिटेक्ट करके हम आगे उससे आस्की वैल्यू जनरेट करवा सकते हैं। अब देखें आप यहाँ भी, ये हमारे पास पूरा एक टेबल गिवन है कीबोर्ड स्कैन कोड सेट 2 का। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें कि जब भी कोई की प्रेस होती है तो पहले उसका मेक कोड आएगा और फिर उसका ब्रेक कोड आएगा, और ब्रेक कोड में पहले F0 आएगा और F0 के बाद दोबारा उसका एक दफ़ा मेक कोड आएगा उस की का। और यही लॉजिक है हमारी ऐसे कीज़ के लिए जिनकी मेक कोड 1 बाइट का है और ब्रेक कोड 2 बाइट का है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ऐसी कीज़ हैं जिनका मेक कोड ही 2 बाइट का है।
लेकिन अगर आप उनका ब्रेक कोड देखें तो पहले F0 आएगा और F0 E0 F0 के बाद दोबारा हमारे पास उसी की का मेक कोड आएगा। तो लॉजिक बहुत सिंपल है कि हमारे पास ये रिपीटेड कोड्स आ रहे हैं, तो हमने जस्ट डिटेक्ट करना है F0 कहाँ पे आता है। जैसे ही F0 आएगा तो F0 के बाद जो नेक्स्ट की हमारे पास आएगी वो हमारा मेक कोड होगा, उसको हम सेव कर लेंगे और उससे हम अपनी आस्क की वैल्यू जनरेट करवा लेंगे। तो जो लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट करनी है, डिज़ाइन लॉजिक डिटेक्ट F0। जैसे ही F0 आ गया इट मीन्स के वो की जो प्रेस हुई थी अब वो रिलीज़ हो गई है। अब F0 के बाद फ़ौरन उसका जो नेक्स्ट की आएगी वो नेक्स्ट की या नेक्स्ट की कोड will be make code of key being pressed। तो हमने F0 को डिटेक्ट करना है। हमारे पास रिपीटेड डाटा आ रहा है 8 बिट का, हमने देखना है इस डाटा में F0 कब आता है। जैसे ही F0 आएगा तो हम उससे फ़ौरन जो नेक्स्ट F0 के बाद जो की कोड हमारे पास आएगा वो हमारे पास उस की जो प्रेस की गई थी उसका मेक कोड होगा और इस 1C को हम डायरेक्टली आस्की कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास इस तरह के रिपीटेड कोड्स आ रहे हैं, तो वहाँ से हमने F0 को कैसे डिटेक्ट करना है और F0 से जो नेक्स्ट की आएगी वो कैसे हमने सेव करनी है। तो उसके लिए हमने एक स्टेट मशीन ड्रॉ की है। अब ये देखें, अब ये हमारा आप कह लें कि ये जो कीबोर्ड कंट्रोलर है इसकी डिटेल्ड ये ब्लॉक डायग्राम है। तो ये PS2 रिसीवर हमने ट्यूटोरियल 7 के अंदर 7C के अंदर डिज़ाइन किया था। ये हमें ये PS2 क्लॉक और PS2 डाटा को इनपुट पे लेगा और आउटपुट पे हमें की कोड देगा और फ्लैग देगा। हम ये की कोड ये गेट मेक कोड FSM इस स्टेट मशीन को प्रोवाइड करेंगे और ये स्टेट मशीन हमें जो है मेक कोड डिटेक्ट करके देगी, फॉर एग्जांपल ये वाला 1C, और साथ ही हमें एक फ्लैग प्रोवाइड कर देगी कि जब ये कोड डिटेक्ट हो गया तो साथ ही हमें एक फ्लैग दे देगी। और आगे ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है मेक कोड टू आस्की कोड। ये क्या करेगा, ये इस मेक कोड को इनपुट पे लेगा और उस मेक कोड को आउटपुट में आस्की प्रोवाइड कर देगा। तो बहुत सिंपल है। पहले हम इस स्टेट मशीन का डिज़ाइन देखते हैं। तो ये स्टेट मशीन है। ये स्टेट मशीन बेसिकली इस गेट मेक कोड FSM, इस पूरी स्टेट मशीन को ये नाम दिया हुआ गेट मेक कोड FSM, स्टेट मशीन टू गेट द मेक कोड। ओके, अब ये देखें ये स्टेट मशीन, इसकी ये ASM चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। इसकी 3 स्टेट्स हैं, S0, S1 और S2। S0 स्टेट के अंदर आस्की फ्लैग या जो इस स्टेट मशीन की फ्लैग आउटपुट है वो भी 0 है और मेक कोड आउटपुट वो भी 0 है। अब S0 स्टेट के अंदर हम की कोड को चेक कर रहे हैं। ये जो की कोड जो इसको यहाँ से इनपुट मिल रहा है PS2 रिसीवर से, हम उसको चेक कर रहे हैं। की कोड इज़ इक्वल टू F0, क्या की कोड F0 के इक्वल है? अगर की कोड F0 के इक्वल नहीं है तो हम इसी स्टेट में रह रहे हैं। तो जब तक की कोड F0 नहीं आएगा हम S0 स्टेट के अंदर ही रहेंगे। जैसे ही की कोड की वैल्यू F0 आ जाएगी तो हम यहाँ से S0 स्टेट से जंप करके S1 स्टेट पे चले जाएंगे। S1 स्टेट पे भी हमारे पास अभी आस्की कोड आस्की जो आस्की फ्लैग है उसकी वैल्यू भी 0 रहेगी और मेक कोड की वैल्यू भी 0 रहेगी। अब यहाँ पे ये नोट करने वाली बात ये है कि ये जो गेट मेक कोड FSM है, ये जो फ्लैग है ये इसकी आप समझ लें कि इसकी क्लॉक इनपुट है, या जो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जंप लगेगा वो इस फ्लैग के पॉजिटिव एज पे लगेगा कि जैसे ये फ्लैग हाई होगा उस टाइम पे ये डाटा हमारा वैलिड होगा। उस टाइम पे यहाँ पे 8 बिट का जो कोड है वो रिसीव हो चुका होगा। तो ये जो बेसिकली फ्लैग है इस स्टेट मशीन की क्लॉक के तौर पे काम कर रहा है।
तो S0 से S1 पे जंप लगेगा जब ये फ्लैग की पॉजिटिव एज आएगा और ये की कोड हमारा F0 पे होगा। तो S0 से हमने S1 पे जंप किया जब फ्लैग का पॉजिटिव एज आया और की कोड के ऊपर F0 का डाटा मौजूद हुआ। उसके बाद हम S1 स्टेट पे पहुंच गए। अब हमने जब S1 स्टेट पे पहुंचे तो इट मीन्स के जो की कोड की इनपुट पे था F0 था। अब हमने जब नेक्स्ट फ्लैग की पॉजिटिव एज जाएगा, हमने उस पॉजिटिव एज के ऊपर जो भी हमारा डाटा होगा उसको सेव कर लेना है और आस्की फ्लैग को हाई कर देना है। तो यहाँ पे विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन S1 स्टेट से हम S2 पे जा रहे हैं। S1 स्टेट से हम S2 पे उस टाइम पे जाएंगे जब फ्लैग का पॉजिटिव एज जाएगा। फर्स्ट फ्लैग का पॉजिटिव एज आया, हम S0 से S1 पे चले गए अगर की कोड F0 था। सेकेंड फ्लैग का पॉजिटिव एज आया तो S1 से हम S2 पे चले गए, तो क्योंकि F0 की कोड को F0 तो पहले ही डिटेक्ट हो चुका था। अब F0 के बाद जो भी डाटा आएगा वो एक्चुअली हमारा उसको मेक कोड के अंदर सेव कर देंगे। तो की कोड का जो भी F0 के बाद जो भी की कोड के ऊपर वैल्यू थी वो हमने मेक कोड के अंदर सेव कर दी और आस्की फ्लैग को 1 कर दिया। आस्की फ्लैग को 1 करने का मतलब ये है कि हमने इस तरह के रिपीटेड कोड में से ये जो मेक कोड है उसको डिटेक्ट कर लिया है। तो इस वजह से आस्की फ्लैग को या स्टेट मशीन के फ्लैग को 1 कर दिया और इसके बाद दोबारा से हम S0 स्टेट पे चले गए। दोबारा यहाँ पे हम वेट करते रहेंगे जब तक हमारे पास F0 नहीं आता। हम इसी स्टेट में रहेंगे। जैसे ही F0 आया इट मीन्स कि कोई नई की प्रेस हुई और अब वो रिलीज़ हो रही है तो F0 आ गया। तो हम S1 स्टेट पे जाएंगे और S1 से S2 पे जाके दोबारा उस की कोड को मेक कोड के अंदर सेव कर देंगे और आस्की फ्लैग को 1 कर देंगे। तो ये सिंपल सी स्टेट मशीन क्या कर रही है, ये डिटेक्ट कर रही है कि इसको ये रिपीटेड या इस तरह के पैटर्न्स इनपुट पे जा रहे हैं। ये डिटेक्ट कर रही है कब उसको F0 मिलता है। जैसे ही वो उसको F0 मिलता है तो उसके फ़ौरन बाद जो F0 के बाद जो नेक्स्ट की कोड आ रहा है वो उसको मेक कोड के अंदर सेव कर रही है और फ्लैग को हाई कर रही है। ये कीबोर्ड, ये स्टेट मशीन सिर्फ इतना सा काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये देखें, ये PS2 रिसीवर से की कोड आ रहा है, फ्लैग आ गया और ये स्टेट मशीन से होता हुआ अब यहाँ से हमारे पास ये फ्लैग न्यू या इस स्टेट मशीन में इसको आस्की फ्लैग लिखा हुआ है। तो फ्लैग न्यू या ये आस्की फ्लैग एक ही चीज़ है। तो यहाँ से हमारे पास मेक कोड डिटेक्ट हो गया कि वो की जो प्रेस हुई थी और फिर रिलीज़ होगी उसका मेक कोड यहाँ पे आ रहा है स्टेट मशीन की आउटपुट पे। आगे ये सिंपल सा एक सर्किट है मेक कोड टू आस्की, वो इस मेक कोड को लेकर आस्की कोड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो आपको सबसे पहले मैं ये वाला जो मैं स्टेट मशीन का जो कोड है अब वो शो करने लगा। तो ये स्टेट मशीन है, इसका कोड मैंने लिखा हुआ है पहले से ही। तो ये देखें जी, फ्लैग, रीसेट, की कोड, मेक कोड और फ्लैग न्यू या आस्की फ्लैग, ये इसकी ये इनपुट्स हैं और ये की कोड, मेक कोड ये आउटपुट है और फ्लैग न्यू इसकी आउटपुट है। ये स्टेट्स हमने डिफाइन कर दी और यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन कर दिया ब्रेक, और ब्रेक की वैल्यू इक्वल रख दिया F0 के। और यहाँ पे देखें ये हमारी वही सेम स्टेट मशीन है। S0 स्टेट पे हम चेक कर रहे हैं क्या की कोड हमारे पास ब्रेक के इक्वल है। ब्रेक बेसिकली F0 है। अगर की कोड हमारे पास ब्रेक के इक्वल है तो हम S1 स्टेट पे जा रहे हैं, और अगर ब्रेक इक्वल नहीं है तो हम इसी स्टेट के ऊपर रह रहे हैं S0 स्टेट पे। और जब हम S1 स्टेट के ऊपर चले गए तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है हम S2 पे चले गए, क्योंकि अब हमें जब हम S1 स्टेट के ऊपर आ गए तो हमें पता चल गया कि F0 डिटेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम S10 स्टेट में हैं तो इट मीन F0 इज़ डिटेक्टेड। तो अब F0 के फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट की आएगी तो S2 से हम S1 से हम फ़ौरन S2 पे चले जाएंगे, और S2 पे यहाँ पे अगर आप ये सिर्फ नेक्स्ट स्टेट लॉजिक है, आउटपुट यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई। तो यहाँ पे अब आउटपुट यहाँ पे हमने लिखी है, ये हमारी आउटपुट लॉजिक है।
और ये हमारी नेक्स्ट स्टेट लॉजिक थी। अब अगर हमारे पास रीसेट 1 है तो हमने बी एक रजिस्टर डिफाइन किया, उसको 0 कर दिया, फ्लैग को भी 0 कर दिया। नेक्स्ट अगर प्रेजेंट स्टेट है हम S0 पे हैं तो फ्लैग हमारा 0 है, S1 पे हैं फ्लैग 0 है, S2 पे अगर हम आ गए हैं तो फ्लैग को 1 कर दिया, और जो की कोड पे जो भी इनपुट थी वो हमने बी के अंदर सेव कर दी, और आउटपुट पे अगर आप नोट करें हम इसी बी को आउटपुट पे दे रहे हैं। तो ये जो स्टेट मशीन है ये F0 को डिटेक्ट कर रही, जब तक F0 नहीं आ रहा ये S0 स्टेट पे रह रही है। जैसे ही F0 आया S1 पे चली गई, स्टेट मशीन जा रही है, और S1 से फ़ौरन S2 पे जा रही है, और S2 पे जाके S0 और S1 पे फ्लैग की वैल्यू 0 है, S2 पे जाके फ्लैग भी 1 हो गया, और जो की कोड था वो हमने बी के अंदर सेव कर दिया और बी को आउटपुट पे सेंड कर दिया, और इसी तरह इस F को भी फ्लैग न्यू आउटपुट पे हमने सेंड कर दिया। तो यहाँ पे ये जो आप ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो रिपीटेड कोड्स में से हमारा जो मेक कोड है वो डिटेक्ट होके यहाँ पर आ रहा है मेक कोड में स्टेट मशीन के आउटपुट पे। और आगे उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेट मशीन के आउटपुट इस ब्लॉक को दे रहे हैं, वो क्या करेगा मेक कोड को इनपुट लेगा और उसको आस्की कोड में कन्वर्ट कर देगा। और ये हमने एक ट्रूथ टेबल बनाया हुआ है, ये देखें ये जस्ट एक ट्रूथ टेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं स्कैन कोड हमारा यहाँ से डिटेक्ट हो गया आ रहा है, ये मेक कोड को इसका इंटरनली ये स्कैन कोड ही है, ये वाला ये मेक कोड है या स्कैन कोड। अब ये देखें केस स्टेटमेंट लगी हुई है, अगर स्कैन कोड ये है तो आस्की कोड ये है, अगर स्कैन कोड ये आता है 16 तो आस्की कोड ये है, और ये हर वैल्यूज़ का लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो वैल्यूज़ का यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये देखें ये 0 है, 0 का आस्की हमें पता है 30 हेक्सा होता है, और अब इसका स्कैन कोड है 45। तो हमने इस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर 45 स्कैन कोड हो तो आपने जस्ट आस्की कोड आप इसका मतलब है 30 है, जस्ट डिस्प्ले करवा देना। तो ये जस्ट एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है कि ये 45 अगर इनपुट आएगी इसको तो ये आउटपुट पे 30 जनरेट कर देगा। इस तरह अगर 16 इसको इनपुट पे मिलेगा तो ये आस्की कोड आउटपुट पे 31 दे देगा। और ये साथ कमेंट में मेंशन भी किया हुआ है कि ये जो स्कैन कोड है या मेक कोड है 0 का है, तो अब ये 0 की आस्की वैल्यू है। इसी तरह ये 1 का है और ये उसकी आस्की वैल्यू है। अब ये 2 का 1 ई स्कैन कोड है और ये उसकी 32 हेक्सा ये उसकी आस्की वैल्यू है। और ये सो ऑन हमने ये टेबल बनाया हुआ है पूरा सारी वैल्यूज़ का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए देखूँ, स्मॉल ए 1C है, 1C अगर आता है तो आस्की कोड पे हम 61 दे देंगे। इस तरह बाकी की इसका भी ये सारा कोड डिफाइन किया हुआ है। ओके ये कोड अगर लोअर केस लेटर है तो ये कोड आएगा। अगर हम फर्ज करें अपर केस डाटा डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो इसमें तीसरी इनपुट लेटर केस है, अगर हम 1 करते हैं तो ये अब अपर केस में जो डाटा आएगा उसको डिस्प्ले कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें अब अगर इसको अगर लेटर केस 1 है, अब इसको अगर 1C मिलता है तो अब ये आउटपुट पे 41 देगा। 41 का मतलब है कि कैपिटल है। अगर लेटर केस 1 है और इसके इनपुट पे 32 आता है तो अभी आस्की वैल्यू में हमें 42 दे देगा बी, जो कैपिटल बी का आस्की है, एंड सो ऑन। तो ये वाला जो सर्किट है हमारा, ये वाला ये जस्ट मेक कोड या स्कैन कोड को इनपुट पे ले रहा है, और लेटर केस अगर 1 है तो इस मेक कोड और स्कैन कोड के करस्पॉन्डिंग कैपिटल लेटर्स की आस्की वैल्यूज़ देगा। अगर लेटर केस 0 है तो इस मेक कोड या स्कैन कोड के करस्पॉन्डिंग स्मॉल केस लेटर की आस्की वैल्यूज़ हमें यहाँ प्रोवाइड कर देगा। आगे बस काम सिंपल है कि अब आगे वो हमने 7 सेगमेंट, ये अभी देखें ये हमारे पास कीबोर्ड कंट्रोलर का मॉड्यूल आ गया पूरा। अब इसकी आउटपुट पे मेक कोड आ रहा है और आस्की कोड आ रहा है। तो अब आगे इसका ये हम काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। अब हमने इस डाटा को डिस्प्ले करवाना है
तो इस डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले कंट्रोलर का ब्लॉक जो हम पहले डिज़ाइन कर चुके हैं, ये डाटा इसके इनपुट पे देंगे तो ये हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे आउटपुट को शो कर देगा। अब यहाँ पे देखें क्योंकि इस ब्लॉक की आउटपुट 32 बिट होनी चाहिए, आपको पता है। अब 8 बिट का डाटा ये है और 8 बिट का डाटा ये है, तो मैंने ये जो आस्की कोड है इसको सेगमेंट 0 और सेगमेंट 1 पे डिस्प्ले करवा दिया, और मेक कोड है उसको सेगमेंट 7 और 8 पे। दरमियान वाले जो मेरे 7 सेगमेंट्स हैं उन पे मैं कुछ भी यहाँ पे डाटा अप्लाई कर दूँ 8 बिट का, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने उनको 1 1 करके ऑफ़ कर दिया है। तो 0 0 का मतलब है कि सेगमेंट 0 ऑन है, सेगमेंट 1 ऑन है, सेगमेंट 2 से लेकर 2 3 4 5 ये आगे नेक्स्ट 4 सेगमेंट्स ऑफ हैं और जो लास्ट 2 सेगमेंट्स हैं वो ऑन है। तो फर्स्ट 2 सेगमेंट्स के ऊपर मेरा आस्की कोड आएगा और जो लास्ट 2 सेगमेंट्स हैं उन पे मेरा मेक कोड आएगा, और डीपी वाले जो पॉइंट्स हैं वो सबको 1 किया हुआ सारे ऑफ रहेंगे। तो ये मेरा आप कह लेंगे टॉप लेवल ये वाला जो सिस्टम है, ये टेस्ट वाला, इसकी ब्लॉक इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है। ये क्या कर रहा है, जस्ट ये कीबोर्ड कंट्रोलर को इंस्टेंशिएट कर रहा है और ये इसकी मेक कोड और आस्की कोड को 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे डिस्प्ले करवा रहा है। तो अब अगर मैं आपको ये देखें, ये अब कीबोर्ड कंट्रोलर ये अब इस सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम है, जो कि ये है कि पहले PS2 रिसीवर को इंस्टेंशिएट करना है, फिर गेट मेक कोड FSM इसको और फिर इसको। तो ये किया हुआ है, पहले PS2 रिसीवर आ रहा है, उसके आउटपुट पे आ रहा है की कोड, और इस की कोड को हम इधर इसके इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं, और इसके आउटपुट पे आ रहा है मेक कोड और आस्की फ्लैग, और मेक कोड को हम ये मेक कोड टू आस्की कोड में इनपुट पे दे रहे हैं, और लेटर केस हमारी एक्सटर्नल इनपुट है, और इसकी आउटपुट पे आस्की कोड आ जाएगा। तो ये जो कीबोर्ड कंट्रोलर है ये एग्जैक्टली इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसके अंदर मॉड्यूल्स को इंस्टेंशिएट किया हुआ है और कनेक्ट किया हुआ है। अब ये हमारा ओवरऑल टॉप लेवल मॉड्यूल बन गया कीबोर्ड कंट्रोलर। अब इसको हमने इसके अंदर इंस्टेंशिएट किया हुआ है। ये देखें, ये नल को मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है 80 वैल्यूज़ को नल पैरामीटर के साथ डिफ़ाइन कर दिया। अब ये टर्न ऑन ऑल नहीं है, टर्न ऑन सेगमेंट 0 1 उसके बाद 6 और 7। अब ये कीबोर्ड कंट्रोलर को इंस्टेंशिएट किया, अब इसकी आउटपुट पे ये मेक कोड आ रहा है और ये आस्की कोड आ रहा है। ये देखें मेक कोड और आस्की कोड को यहाँ पे ये आस्की कोड आ गया, ये मेक कोड आ गया। तो क्योंकि इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को 32 बिट की वैल्यूज़ इनपुट पे चाहिए, तो ये 8 बिट के ये हो गई, 8 बिट की ये 0 0 है दोनों नल, और 8 बिट की ये वाली वैल्यू। अब क्योंकि मैंने ये सेगमेंट 2 3 और 4 और 5 उनको 1 1 करके ऑफ़ कर दिया, तो यहाँ पे आप कुछ भी रखेंगे तो वो डिस्प्ले में नहीं आएगा क्योंकि सेगमेंट्स ऑफ होंगे। तो जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो सेगमेंट 0 और 1 पर आस्की कोड आएगा और सेगमेंट 6 और 7 पे मेक कोड आएगा। और ये टॉप लेवल मॉड्यूल है, इसको मैंने डिज़ाइन किया है और इसको जब मैंने टेस्ट किया तो ये इसकी XTC फाइल है। अब इसका भी आपको पता है कि हम सेगमेंट्स की जो पिन्स हैं, इनपुट और आउटपुट पिन्स यहाँ पे XTC फाइल के अंदर असाइन कर दें सारी, और हमारे पास ये इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नोट करें, यहाँ पे स्कैन कोड आ रहा है या मेक कोड आ रहा है 45, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 30x आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये लेटर के इसकी इनपुट है, ये 0 पे है, तो 45 के कॉरस्पॉन्डिंग 30 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 1C है, लेटर केस अभी भी 0 है, तो ये 61 आ रहा है। 61 बेसिकली ये आस्की है ए का, स्मॉल ए का। यहाँ पे अगर देखें, अब मैंने इसी को 1 कर दिया,
लेटर केस 1 अभी भी 1C है, लेकिन अब 41 आ रहा है। तो अब ये बेसिकली 1C से जो कैपिटल ए है उसका ASCII आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पर बाकी 35 के करस्पॉन्डिंग 59 आ रहा है, एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये हमने बेसिकली ये कोड लिखे हैं, इनमें मैंने इन नम पैड की को प्रोग्राम नहीं किया। तो अगर आप करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट करें 70, अगर स्क्रीन कोड 70 आता है तो आउटपुट पे 0 की ASCII डिस्प्ले करवा दें, 71 के कोरस्पॉन्डिंग डॉट की, एंड सो ऑन। अच्छा, कुछ ये अब ऐसे बटन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये F1 से लेकर F12 तक, ये वाले पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, होम, प्रिंट स्क्रीन वगैरह, इन बटन्स के ASCII वैल्यूज़ नहीं है। तो इन बटन, इनके स्क्रीन कोड्स तो हैं लेकिन इनकी कोई स्टैंडर्ड ASCII वैल्यू नहीं है। तो उनको मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिर वो यूज़ हो जाएगी 0। मतलब अगर आप कोई ऐसा बटन फर्ज करें, आप F5 या F9, F10 इनमें से कोई बटन प्रेस करते हैं तो इनका स्क्रीन कोड तो आएगा, लेकिन ASCII की जगह, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं की हुई ASCII कोई वैल्यू इनकी, तो यहाँ पे 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने ट्यूटोरियल 7 के अंदर ये देखा कि हम किस तरह FPGA बोर्ड के साथ कीबोर्ड को इंटरफेस कर सकते हैं, कीबोर्ड की इंटरनल वर्किंग के, जब हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो किस तरह कीबोर्ड का जो अपना माइक्रो कंट्रोलर है जो उसके अंदर मौजूद है वो किस तरह कोड्स को जनरेट करता है, और हम किस तरह उन मेक कोड्स और ब्रेक कोड्स को यूज़ करके अपनी ASCII वैल्यू को यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो कर सकते हैं। और इस इम्प्लीमेंटेशन की YouTube पर वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।